हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज बात करते हैं फिर से अगेन मनीषा, सचिन, सारा ब्लंडर के बारे में। तो आज मनीषा ने एक रिकॉर्डिंग डाला है कुछ आधे घंटे पहले अलका के साथ। तो जिस तेवर में मनीषा आज बात कर रही है ना अलका से, अगर वो 1.5 या 2 साल पहले अगर ऐसा तेवर अपनाती तो शायद आज इतना ब्लंडर नहीं होता। और मैं तो ये देख रही हूँ ना, अब धीरे धीरे मैं सचिन एकदम ढीठ होते जा रहा है। सीरियसली बताऊँ, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ये हम सभी जानते हैं। अगर नेहा ने पहल की तो सचिन ने एक्सेप्ट किया, और नेहा के पास तो कुछ कोई था नहीं। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते कि नेहा ने अपने हस्बैंड को चीट किया, ऐसा नहीं है। सचिन को तो कम से कम मनीषा को चीट नहीं करना चाहिए था, सचिन ने चीट की ना। जितना नेहा इसमें गलत है उससे उतना ही सचिन भी गलत है। और मनीषा के नज़रों में नेहा से ज़्यादा सचिन गलत है। नेहा कोई नहीं होती है, मनीषा की कुछ नहीं लगती है, लेकिन सचिन तो हस्बैंड है भाई। तू किसी दूसरे की बेटी को प्रॉमिस करके अपनी बीवी बना के लाया है, तो ये तेरा फ़र्ज़ बनता है भाई, तू उसके साथ लॉयल रहे, ईमानदारी से रहे, उसको इज्जत से रखे। कोई अगर 100 लोगों के सामने या 2 लोगों के सामने भी तेरी बीवी की बेइज्जती कर रहे हैं, उसके लिए तू, चाहे तेरी खुद की कितनी भी बेइज्जती हो, उसके लिए स्टैंड ले। ये तेरा फ़र्ज़ है सचिन। तो तू आज इनोसेंट बच्चा नहीं बन सकता। मनीषा 25 साल की है तो कम से कम तू 30 साल का तो है भाई। तो 30 साल का आदमी बच्चा नहीं होता है। तो अब ये सचिन जो ब्लंडर करना था कर लिया। अब ये टोटली सचिन ऐसा पैटर्न कर रहा है कि मैं इनोसेंट हूँ, मुझे फंसाया गया। तो नहीं भाई, तू दूध पीता बच्चा नहीं था। तुम मनीषा को मैनिपुलेट कर सकते हो कि मैं बहक गया था, मैं उसकी बातों में आ गया था। तो भाई मैं एज एक औरत मैं ये कतई नहीं मानती हूँ कि तुम्हें उसने बहका लिया, तुम बहक गए, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी भी मर्जी थी, 50% तुम्हारी मर्जी थी, तब तुम गए थे। जब तुम्हें लगा ना, तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हुआ, एक कहते हैं ना लात मार दिया, तो मैं दूध की मैं गिरे हुए मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया, तब तुम्हें रियलाइज़ हुआ अरे भाई मैं तो बेवकूफ़ बन गया। तो अब आप गेम खेल रहे हो कि भाई नेहा मेरा घर देख के इम्प्रेस हुई थी, ये देख के इम्प्रेस हुई थी, वो देख के। जब आपको तब लग रहा था कि भाई नेहा मेरा घर देख के मेरे से इम्प्रेस हो रही है, तो ये तो रेड फ्लैग है। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि जो तुम्हारे धन दौलत से प्रभावित हो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो तुम्हारे ट्रू नेचर से, तुम्हारे जो व्यवहार से प्रभावित हो, तुम्हारे गुण से प्रभावित हो, उनके साथ अपना मेलजोल बढ़ाना चाहिए। जो तुम्हारे सिर्फ ज़मीन जायदाद धन दौलत से प्रभावित हो, वो लोग तो आते ही मतलब के लिए हैं भाई। तो आप टीचर हो, आपके पिताश्री अंकल जी एक टीचर हैं, आप एक टीचर के बेटे होने के नाते भी आप इतना नहीं समझ पाए कि वो भाई वो तो सिर्फ धन दौलत के लिए ही मेरे पास आ रही है। तो अब आप बच्चा बनना बंद कीजिए। स्पेशली मैं सचिन को बोल रही हूँ, अगर हम सिर्फ नेहा के पीछे पड़ेंगे ये भी गलत है। नेहा ने गलत किया, बहुत गलत किया, ये मैं मानती हूँ, लेकिन नेहा ने अपनी हस्बैंड को चीट नहीं किया, ये तो आप मानेंगे, ये मैं भी मानती हूँ। नेहा ने अपने हस्बैंड को चीट नहीं किया, सचिन ने अपनी बीवी को चीट किया और एकदम पीछे पड़ गया। यानी कि अगर नेहा हाँ बोलती तो तुम मनीषा को तलाक दे देते। क्या सोच के तुमने हाँ बोला था? जो आप इनोसेंट आज बच्चा बन रहे हो, मनीषा के बगल में बैठ के रिकॉर्डिंग डाल रहे हो, जो मनीषा बात कर रही है उसका रिकॉर्डिंग करके आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। सचिन, आप आज इतने इनोसेंट क्यों बन रहे हो? जो ये आज पूरे आपके ख़ानदान का जो इज्जत का वो निकाला है ना, जनाजा निकल रहा है सोशल मीडिया पे, उसके कर्ता धर्ता आप खुद हैं। वो एक औरत है, कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे लोग, लेकिन आपकी बीवी हम लोग भी भूल जाएंगे। हम लोग सोचेंगे चलो छोड़ो ना, उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से, आपकी बीवी कभी भूलेगी क्या? आपको कभी माफ़ कर पाएगी आपकी बीवी? आप उससे पूछ लो ना। दुनिया में ये सारी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डालने से पहले आप अपनी बीवी से पूछो, मनीषा जो मैंने किया इसके लिए आप मुझे माफ़ कर पाओगे दिल से? उतनी इज्जत करोगे जितना आज से 4 साल पहले मेरी इज्जत करती थी?
तब आप करो भाई। अब आप क्या बोल रहे हो, मैंने अभी तो 5% डाला है, 95% और है, तो अभी कितना और इज्जत का जनाजा निकालने वाले हो। मैं तो सिंपल से बोलूँगी भाई, स्टॉप करो, अभी बंद करो ये सब नौटंकी। हमें खुद को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई एक रिकॉर्डिंग डाल दे रहा है, चाहे वो भोपाली भाभी हो गया, अभी नेहा की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, चाहे सचिन की तरफ से हो गया। पता है, सच बताऊं तो नेहा की तरफ से ये रिकॉर्डिंग वाला पहले नहीं हुआ। पहले सचिन की तरफ से ये पोक करने वाला हुआ, तब जाके नेहा का भाई आया। और नेहा और सचिन का इसमें कुछ बिगड़े ना बिगड़े, बहुत लोगों का बहुत कुछ बिगड़ रहा है। अलका को लोग कितने गाली दे रहे हैं, और मैं तो अलका को ये बोलूँगी कि तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो भाई। एक जगह देवरानी जेठानी के बीच में आप पड़े थे, आप जानते हो ना, फैमिली के बीच में अगर आप पढ़ते हो बाद में लोग एक हो जाते हैं, बीच में विलन रिएक्शन चैनल वालों को बनाते हैं, तो आपको बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए। पहले देवरानी ने आपको लताड़ा, फिर जेठानी ने, अब दोनों के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। सपना के साथ वही हुआ, यहाँ भी मनीषा और सचिन, पहले सचिन ने आपको यूज़ किया भाई, आपको एकदम अलका दीदी मेरा हेल्प करो, ये करो वो करो। अब सचिन भी मुकर गया, आपके साथ रिकॉर्डिंग डाल रहा है सोशल मीडिया पे। और आपको सच बताऊँ, 2-4 दिन बाद नेहा भी आपके अगेंस्ट हो जाएगी 100%। तो ये सब ना, ये व्यूज़ खेलते हैं। जब इनकी गेट टुगेदर होती है, पार्टी होती है, तब रिएक्शन चैनल वालों के से इनका कोई लेना देना नहीं रहता। जब इनका इज्जत का जनाजा निकल जाता है ना, तब इनको रिएक्शन चैनल वाले याद आते हैं कि भाई हाँ, मेरी तरफ से अच्छा वो दो, रिएक्शन दो भाई, मैं तो दूध का धुला हूँ, मैं बहुत साफ़ सुथरा हूँ, फलाना ही नहीं मेरे को बहला लिया था। दूध पीते बच्चे थे, आजकल तो नर्सरी के बच्चे, प्ले ग्रुप के बच्चे भी अनजान लोगों से टॉफ़ी चॉकलेट नहीं लेते। आप अनजान लड़कियों के साथ, जो जिसको आप दीदी बोल रहे हो, उनके साथ रूम में चले गए। तुम बच्चे थे क्या? और अपनी बीवी को झूठ बोल के। तो सचिन इसमें, मैं तो बोलूँगी, अगर नेहा 40% कल्पिट है ना, 50% सचिन 200 टाइम कल्पिट है। स्पेशली अपनी माँ का, अपनी बीवी का, अपनी फैमिली का। तुम्हारी इतनी इज्जतदार फैमिली थी, तुमने क्या किया उसका? और तुम क्या एडवाइस दे रहे थे उस दिन नेहा के भाई को कि एक ब्लॉगर घर में है, तुम नहीं जानते हो दूसरा ब्लॉगर आता है तो सामने वाले को कितना हर्ट होता है। यानी कि इसीलिए तुम अपने भाई से, अपनी माँ से इतने उखड़े उखड़े रहते हो। तुम्हें खुद को मालूम है कि घर का सिर्फ मैं ही ब्लॉगर रहूँ। क्यों भाई? तो भाई सचिन कतई दूध का धुला हुआ नहीं है। नेहा के सिर्फ नेहा को आप गलत बोलिए, मैं भी गलत बोलती हूँ, 100% नेहा गलत है, लेकिन सिर्फ नेहा ही गलत है, ये गलत बात है। काला जादू किया, मनीषा को मारना चाहती थी। कई रिएक्शन चैनल वाले ना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नहीं भाई, धोखा सचिन दे रहा था मनीषा को, नेहा नहीं दे रही थी। नेहा को क्या लेना देना मनीषा से? उसको तो भाई एक पार्टनर चाहिए, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। पैसे वाला हर किसी को चाहिए। इसमें उसने सोचा अपने हिसाब से, इसमें गलत क्या है? अगर सचिन मेरे में इंटरेस्ट है तो मैं सचिन से ही शादी कर लेती हूँ, अपनी बीवी को तलाक देगा। भाई तू उसके साथ वो था ना, पति तू था ना सचिन भाई, मनीषा का पति तू था, नेहा नहीं थी। तो तू अगर तलाक देने के लिए रेडी था तो नेहा को आज किस मुंह से तुम गलत बता रहे हो? मनीषा अगर जेल में डालना चाहती है तो सबसे पहले सचिन को जेल में डालो, क्योंकि उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की। और कई लोग ये बोल रहे हैं कि नेहा ना उसको, मनीषा को मारना चाहती थी। तो यानी कि जो प्लानिंग प्लॉटिंग हो रहा था मनीषा को मारने की, उसमें सचिन भी था। तो ये स्टेटमेंट देने से पहले आप याद रखिए, अगर नेहा को 10 साल की सज़ा होगी ना, साथ में सचिन भी जाएगा। सचिन दूध का धुला नहीं है, प्लानिंग प्लॉटिंग में उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना नेहा का है। गलती की दोनों ने की है, दोनों ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें यानी कि नेहा का तो तुम कुछ लगते नहीं हो, वो तो धोखा ही देगी, आप सोच ही लो। अपना सोना खोटा हो ना तो सुनार को गाली देने से कुछ नहीं होता। पहले अपना सोना देखो, तुम्हारे खुद के सोने में गू मिला हुआ है, कचड़ा मिला हुआ है, तुम्हारा खुद का सोना नहीं है, वो कीचड़ है। तो तुम दूसरे को सुनार से लड़के कोई मतलब नहीं है। तो तुम नेहा को गाली दो, लेकिन बाद में दो। पहले जो आपके बगल में बैठा है उस इंसान के मुंह पे 2 चमाट मारो। वो दूध पीता बच्चा नहीं, आपका बेटा नहीं है, आपका पति है वो। तो ऐसे धोखेबाज पतियों को ना बढ़ावा मत दो। ऐसे इंसानों को उसके अक्ल ठिकाने लगाओ। अगर नेहा जेल में जाएगी तो सचिन को भी जेल में डालो। मैं तो पर्सनली मनीषा से ये बात करूँगी, अगर आप चाहते हो घर में सुलझे। तो अब तो मुझे फाइनली लग रहा है ये व्यूज़ के लिए ना और ये लोग ब्लंडर कर रहे हैं।
कभी 5% डालना, कभी 10% डालना, कभी 15% डालना। ये क्या नौटंकी चल रहा है भाई? एक ही बारी डालो, मैटर क्लोज करो। कब तक ये गंद फैलता रहेगा सोशल मीडिया पे? अभी एक रिकॉर्डिंग डाला है, अभी कुछ देर बाद अलका लाइफ आने वाली है, फिर भाई वो अपनी क्या राय रखती है अभी वो भी देखना पड़ेगा। और गाइस ये सब चीज़ में ना, उस दिन नेहा का भाई लाइफ आया था, उस दिन से अब तक नेहा के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कुछ नहीं आया। तो उसके तरफ से भी कुछ तो आएगा ना यार, उसके तरफ से कुछ तो आएगा। और एक बात और, आज जो नेहा के भाई ने बोला था ना यही की बहू है, उसने मेरी बहन का और ये सचिन का सब मिलाप कराया था, तो उसने जो आज पोलम पट्टी खोली है ना इनकी, ये सब फेक फ्रॉडी इन्फ्लुएंसर हैं। ये सब पैसा ऐसे जमा करके घूमने जाते हैं, सब नौटंकी है भाई, कोई किसी का नहीं है। ये जो दिखाते हैं ना हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ नहीं है भाई, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बस व्यूज़ के लिए ये लोग सब नौटंकी करते हैं। तो ऐसे बकैती नौटंकियों से दूर रहो। सचिन के खुद के भाई ने बोला है गंद मत देखिए, आप कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, इन लोगों से दूर रहिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं पढ़ी लिखी लड़की। उसने एकदम सही स्टेटमेंट दिया है। उसको खुद को शर्म आती होगी ससुराल में कि मेरा भाई है बोलने में। और मैं तो मनीषा को बोलूँगी भाई तुम्हें क्या हो गया यार, तुम क्यों सचिन के इन्फ्लुएंस में आ गई हो? आंटी ने, अंकल जी ने, सचिन ने तुम्हें कन्विंस किया और तुम आ गई। तुम तो ये भी भूल गए हो कि सचिन ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें सिर्फ नेहा ने धोखा नहीं दिया है मनीषा, सचिन भी उतना ही कल्पित है जितना नेहा है। तो सबसे बड़ा कल्पित अगर कोई गुनहगार तुम्हारा है वो है सचिन। पहले उससे डील करो, तब नेहा तक जाओ। पराई औरत तुम्हें धोखा ही देगी, उसका कोई लेना देना नहीं है तुमसे। अगर तुम्हारा पति गलत है तो अगर तुमने जो अपने पास तिजोरी में सोना रखा है ना, वो अब सुनार को देते हो कि मेरे गहने बना दो, तो सुनार बोलता है कि बहन जी तुम्हारे सोने में कचड़ा है, कीचड़ है, तो तुम सुनार का कॉलर मत पकड़ो, पहले अपना सोना देखो कि सही में सोना सोना ही है या सोने के रूप में कीचड़ है। तब जाके सुनार से बात करो। पहले अपनी पति के करैक्टर संभालो, तब जाके नेहा से बात करो। और नेहा भी 100% गलत है, एक मैरिड आदमी। और नेहा की इस बात पे मैं थूकती हूँ ना, सबसे पहली बात जिसको उसने भाई बोला, अपनी बेटी से मामा बुलवाती थी और उसी आदमी के बारे में उसने गलत सोचा। मैं उसकी सोच पे थूकती हूँ सीरियसली में। गाइस आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।